Hello and welcome to our newest series, Mysteries in the Book of Revelation. प्रकाशित वाक्य के उन सातों कलीसियाओं के नाम जो खत लिखे गए थे उन पे थोड़ा सा चर्चा करते हैं। पहली कलीसिया आपको मालूम है इफिसुस की थी। यह कलीसिया अपने आप में एक अद्भुत सामर्थी कलीसिया थी और यह टर्की में, जिसको एशिया माइनर का उस समय क्षेत्र कहा जाता था, ये वहां पाई जाती है। ये सातों कलीसियाएं उन क्षेत्रों में पाई जाती हैं। क्या इसके अलावा और दूसरी कलीसियाएं नहीं थी? बहुत सी कलीसियाएं थी, सारी कलीसियाएं थी। इनफैक्ट आपको मालूम है कुरिन्थियों की पत्री है, गलातियों की पत्री है, कुलुस्सियों की पत्री है, थेसलोनिकी की है। इन सब जगहों पे कलीसियाएं थीं। रोम में कलीसिया स्थापित हो रही थी, लेकिन वहां की कलीसियाओं को यह चिट्ठी ऐसा लगता है कि नहीं लिखी गई, पर यह सच नहीं है। उन सात कलीसियाओं को जिम्मेदार बताते हुए, उन सात कलीसियाओं की स्टोरीज लेते हुए, उनकी स्थिति लेते हुए यूहन्ना को परमेश्वर ने सारे जगत की सब कलीसियाओं के विषय में संदेश देने की कोशिश करी है। और इसीलिए सात कलीसियाएं ली गई हैं, क्योंकि उसी के पास कुलुस्से भी था। जब आप देखेंगे स्मरणा के आसपास ही कुलुस्से भी था, तो कुलुस्सियों की कलीसिया की कहानी क्यों नहीं ली गई, पर सात की ली गई है, क्योंकि इन सात के फ्रेम में सारे विश्व की सारी कलीसियाएं आ जाती हैं। मैं विश्वास करता हूं आज जिन कलीसियाओं में आप हैं, जिसकी आप पासवानी कर रहे हैं या सदस्य हैं, इन सातों कलीसियाओं में कहीं कहीं वे भी पाई जाती हैं। हो सकता है एक कलीसिया का एक गुण हो या दूसरी कलीसिया का अवगुण उनमें पाया जाता हो, जो यहां पर परमेश्वर ने इन सातों कलीसियाओं में दिखाया है। सबसे पहले आज हम चर्चा करेंगे इफिसुस की कलीसिया। आपको मालूम है इफिसुस की कलीसिया एशिया माइनर में, जैसे हमने बताया, टर्की के क्षेत्र में एक सामर्थी कलीसिया थी और बढ़ती चली जा रही थी। जब आप प्रेरितों के काम उसके 18वें अध्याय को देखते हैं तो वहां पर आपको पता चलेगा पौलुस पहली बार वहां पर जाकर के कलीसिया की शुरुआत कर रहा है। जिस समय प्रकाशित वाक्य के 2 अध्याय में इफिसुस की कलीसिया के बारे में लिखा जा रहा था, उस समय पौलुस नहीं था, पर यूहन्ना पतमुस नाम टापू पर है और यूहन्ना एशिया माइनर के अर्थात टर्की के इस क्षेत्र में इन सातों कलीसियाओं के बीच में सेवा करता था और यूहन्ना ने अपना निवास बना लिया था। पर यूहन्ना से पहले आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि इस कलीसिया की जिम्मेदारी पौलुस ने तिमुथी को दी थी काफी समय तक के लिए। और ऐसा समझा जाता है कि तिमुथी को एक त्योहार के दौरान, जो ग्रीशियन फेस्टिवल था, उसके दौरान मौत के घाट उसके विश्वास के कारण उतार दिया गया था। मैं यहां पढ़ रहा हूं 18वां अध्याय और उसके 19वें पद को। उसने इफिसुस पहुंचकर उनको वहां छोड़ा और आप आराधनालय में जाकर यहूदियों से वाद विवाद करने लगा। इफिसुस पहुंचा, अपने चेलों को आराम करने दिया, जो साथ उसके थे उनको आराम करने दिया, पर तुरंत आराधनालय में चला गया और वहां जाकर के यहूदियों से वाद विवाद करने लगा। आप जब प्रकाशित वाक्य उसके 2 अध्याय में पढ़ेंगे तो इफिसियों की पत्री को लिखते हुए कुछ यूं लिखा गया है। इफिसुस की कलीसिया के दूत को यह लिख, जो सातों तारे अपने दाहिने हाथ में लिए हुए है, सोने की सातों दीवटों के बीच में फिरता है। वो ये कहता है कि मैं तेरे काम, तेरे परिश्रम और तेरे धीरज को जानता हूं, यह भी कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं पर है नहीं, उन्हें तूने परख करके झूठा पाया है। तू धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं है। पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया। इसलिए स्मरण कर कि तू कहां से गिरा है, मन फिरा और पहले के समान काम कर। यदि तू मन न फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरे दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। पर हाँ, तुझमें एक बात यह है कि तू निकुलियों की कामों से घृणा करता है, जिससे मैं भी घृणा करता हूं। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। एक कलीसिया को लिखते हुए सारी कलीसियाओं के लिए कह रहा है। अगर आप यहां एक चीज और ध्यान दें तो परमेश्वर ने इस कलीसिया की सबसे पहले अच्छाइयों का जिक्र किया है। क्या क्या है? मैं तेरे काम को जानता हूं, तेरे परिश्रम और तेरे धीरज को जानता हूं। यह स्टेटमेंट अपने आप में बहुत पावरफुल है। गॉड नोस,
मेरी मेहनत को जानता, मेरे परिश्रम को जानता है, मेरी सामर्थ्य होने को और मेरे कमजोर होने सबको जानता है वो। लेकिन वहीं पर आगे लिखा है, और यह भी जानता हूं कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता जो अपने आप को झूठे हैं पर प्रेरित कहते हैं, तूने झूठा पाया और तू परखता भी है। ये सब अच्छी क्वालिटीज हैं इसमें। पर आपको आगे मालूम क्या लिखा है? लिखा है, तू धीरज धरता है, मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं, पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है। क्यों प्रभु? इतनी सब क्वालिटीज हैं तो उसकी एक ही तो कमी है कि उसने अपनी पहली जैसी मोहब्बत छोड़ दी। मोहब्बत तो थोड़ी बहुत है ना, उससे क्यों काम नहीं चल रहा है? परमेश्वर कह रहा नहीं, मैंने तुम्हारे साथ इतना प्रेम नहीं किया है, मैंने अपना सब कुछ तुम्हारे लिए न्यौछावर किया है। आसमान से जमीन पर आकर के कलीसिया के लिए अपना सब कुछ दे दिया। इफिसियों 5 के मुताबिक उसने अपने आप को कुर्बान कर दिया है ताकि कलीसिया को शुद्ध बना सके, अपनी देह को पवित्र बना के परमेश्वर के सामने खड़ा कर सके। और वो कह रहा नहीं, मुझे बेदाग और बेझुर्री चाहिए। मुझे मालूम है तुम्हारा प्रेम है, ऐसा नहीं कि प्रेम पूरी रीति से खत्म हो गया, पर जिस लेवल का प्रेम मुझे इस समय दिखाई दे रहा है वो मुझे संतुष्ट नहीं कर रहा है। आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर आपकी कलीसिया और मेरी कलीसिया की तरफ भी देख करके कह रहा है, देयर आर सो मेनी गुड थिंग्स इन यू, बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं जिसकी सराहना करता हूं, पर अगर एक भी चीज तुम्हारी इस मोहब्बत को कम कर रही है तो ये मेरे दिल को दुखी कर रही है। गॉड इज नॉट fully satisfied until he makes the church the pinnacle of beauty. सुंदरता की पराकाष्ठा तक जब तक कलीसिया को ना पहुंचा ले, जब तक कलीसिया को अपने जैसा ना बना ले, वो पृथ्वी पर काम करता रहेगा। इसीलिए फिलिपियों 1 में ऐसा लिखा, पौलुस ने कहा, मैं जानता हूं, मैं निश्चय जानता हूं कि वो जिसने तुम में भला काम आरंभ किया है मसीह यीशु के दिन तक पूरा भी करेगा। परमेश्वर ही उसको पूरा करता रहेगा। और इसलिए यहां पर उनको डांट करके कह रहा है, सब कुछ अच्छा है पर मैं देख रहा हूं एक कमी है कि तूने अपने पहली जैसी मोहब्बत छोड़ दी है। मुझे मोहब्बत चाहिए और पहली जैसी चाहिए, उसी लेवल की, उसी डेडिकेशन की, उसी समर्पण की मोहब्बत चाहिए। आप इस मोहब्बत को समझने के लिए अगर आप 20वें अध्याय को देखेंगे तो पौलुस ने इफिसुस के लीडर्स को बुलाया था और वो ढेर से लीडर्स आए थे। प्रेरितों के काम में लिखा हुआ है, इफिसुस में इतने उपद्रव के बावजूद सेवा वहां पर बढ़ती रही थी। और 20वें अध्याय में हम देखते हैं 17वें पद से, उसने मिलेतुस से इफिसुस में कहला भेजा और कलीसिया के प्राचीनों को बुलवाया। उसने फिर से सबको ट्रेन किया, खूब उनको सिखाया। और फिर 36 पद में लिखा, ये कहकर उसने घुटने टेके और उन सब के साथ प्रार्थना करी। तब वे सब बहुत रोए और पौलुस के गले लिपट कर उसे चूमने लगे। वे विशेषकर इस बात से शोकित थे जो उसने कही थी, तुम मेरा मुंह फिर न देखोगे। ये प्रेम करने वाले थे। और यहां पर यूहन्ना कह रहा है, या परमेश्वर यूहन्ना के द्वारा कहला रहा है, मुझे मालूम है किस तरीके का प्रेम तुमने अपने दासों के साथ या मेरे दासों के साथ दिखाया था। मुझे मालूम है किस तरीके की लगन तुम में थी कि तुम एक शहर से ढेर से लोग एक साथ आ गए थे पौलुस से मिलने के लिए। कहां पर आ गए थे? तुम मिलेतुस से, इफिसुस में कहलाया तो तुम मिलेतुस आ गए थे, पूरी पूरी टीम मिलेतुस आ गई थी। लेकिन अब मैं देख रहा हूं कि तुम में ढिलाई आ रही है और मैं इसको पसंद नहीं कर रहा हूं। प्रभु कह रहा है कि मुझे तुमसे एक बात कहनी, तूने अपने पहले से प्रेम को छोड़ दिया है। और फिर क्या कह रहा है? फिर कह रहा है, चेत कर कि तू कहां से गिरा है। क्या आप प्रेम ना करने वाले को कभी गिरा हुआ नहीं कहते? गिरा हुआ किसको कहते हैं? जिसने बहुत भयंकर गुनाह करे हो। आप गिरा हुआ कहते हैं जिस शराब पी करके कोई पड़ा हुआ है। गिरा हुआ कहते हैं जो कोई व्यभिचार कर रहा है, हत्या कर रहा है, उसको आप गिरा हुआ कहते हैं। लालच पे लालच कर रहा है, चोरी पे चोरी कर रहा है, आप उसे गिरा हुआ कहते हैं। पर सुनिएगा परमेश्वर किसको यहां पर गिरा हुआ कह रहा है। प्रकाशित वाक्य 2:5, इसलिए स्मरण कर कि तू कहां से गिरा है और मन फिरा और पहले के समान काम कर। यदि तू मन ना फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरे दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। मेरी दुआ है कि आप समझें, प्रेम करना करना गिरे होने के बराबर है। When you are not loving God to the best of your ability, it shows our fallen nature. ये हमारा fallen nature है। आप गिरे नहीं, और गिर गए हैं तो उठ जाएं। कैसे? पहले के समान काम कर। जितनी दीवानगी, जितना पागलपन तुमने दिखाया था, जिस तरह से तुम लिपट करके रोए थे, तुम मुझे छोड़ के जाना नहीं चाहते थे, उसी तरीके से आज भी तू सेवकों के साथ काम करता रहे। संभवतः ये सेवक कौन है? ये तिमोथी है या गायस है या कोई और है। प्रभु आपको आशीष दे इस बात के लिए कि आप
जो पहले करते आए हैं उसको छोड़िए नहीं। वो प्रार्थनाएं, वो उपवास, वो भक्ति, वो सच्चाई, उसको कभी त्यागिए नहीं। परमेश्वर उसको पसंद करता है। गॉड ब्लेस यू।